दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो दोस्तों आज 29/10/2018 के जो क्वेश्चन बचे थे वही मैं करा रहा हूँ, थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, 29/10/2018 थर्ड शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो 65वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो। भूमि के आयताकार प्लाट की भुजाएं निकटतम 35 मीटर और 25 मीटर दी गई है और आयताकार प्लाट के परिमाप अधिकतम मान क्या हो सकता है, बताइए भाई क्या हो सकता है। एक है 35 मीटर दी गई है, कितनी 35 मीटर, और दूसरा दिया गया है कितना 25 मीटर। पर आयताकार का परिमाप कैसे निकालते हो, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 35 है और यह 25 है। 35 और 25 कितना होता है जल्दी बताइए। 5 5 10 3 2 5 और 1 6, यानी कि 2 × 60 बराबर 120। समझ आ गया, मीटर। यही उत्तर रख दो। ये अब ये सवाल कौन कौन कर पाएगा भाई, थोड़ा क्वेश्चन देख लो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले बॉड मास का रूल यूज़ करते हैं, 11 और 9 20, 20 को भाग कर दो 2 से तो 2.20। यहाँ का खेल ख़त्म। 8 7 56, 8 7 56, 56 + 10, ये 2, तो यानी कि 56, 10 और 2 जोड़ दो और 5 घटा दो। 56 10 66 और यह 68, 68, 68 और 5 घटा दो, 67 66 65 64 और यह कितना हो जाएगा 63। रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये है। सुनीता और अविनाश के पास 153 है। अविनाश और रवीना के पास 160 है। रवीना के पास कुल कितना है। रवीना और सुनीता के पास कितना है 127। रवीना प्लस सुनीता 127 और अविनाश के पास सुनीता और अविनाश के पास 153 है और अविनाश और रवीना के पास कितना है 160। हमको निकालना रवीना का, तो इन सबको जोड़ दो। 127 + 153 + 160, 0 का 0, 6 5 11, 11 2 13, 11 2 13 और 1 14 और ये भी 440। तो इसमें सुनीता और अविनाश 220 है, टोटल 120, क्योंकि 2 गुना है तो 440/2 यानी कि 220, तो ये 67 होगा रवीना।
दो अंकों की धनात्मक पूर्णांक गुणनखंड क्या होगा? उनतीस अथवा 29 से कम। धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। एक बक्से में 100 पेन है। एक बक्से में कितनी पेन है? 100 पेन है। इनमें से 8 खराब है। एक पेन निकाल दिया जाता तो खराब ना होने की प्रायिकता बताएं। टोटल बक्से में 100 पेन है, 8 खराब है। एक पेन निकाल दिया जाता है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? आठ बटे सौ तो होगी। एक श्रमिक का वेतन 25% वृद्धि तो मूल वेतन बहाल करने के लिए वेतन का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? टोटल जो सैलरी है उसको अगर हम 100 मान लें, 25% इसका इंक्रीज़ हो गई तो यानी कि 125 रुपये तो हो गया। तो 125 माइनस 100 बटे क्या 125 गुणे 100, तो 25 बटे 125 गुणे 100 बराबर 20। यार ये तो एज वाला है, या आप आराम से कर सकते हो। अंकुर की वर्तमान आयु हनित की आयु से 2.5 गुना कम है। 10 साल बाद अंकुर की आयु हनित की आयु की 150% होगी। आसान क्वेश्चन वैसे कर सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं है। अंकुर की वर्तमान आयु उसके चचेरे की आयु की 2.5 गुना है। अंकुर की ना की 2.5 गुना कम है, यानी कि अंकुर एंड इस मतलब एंड कर्जन ब्रदर, अंकुर 2.5 गुना, ढाई गुना मतलब 10। ये इधर गया तो ये 10 का साल का है और ये 25 साल का है। और इसे काट के 5 कर दो तो ये हो जाएगा 2। और अब से 10 साल बाद हनित की आयु 150% होगी। 150%। होगी 150%, यानी कि यह 150, ये 100 और ये 150। 0 से 0 काट दो
5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ये 2 होगा ना, ये 2, ये 3, ये 1, तो 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपका कितना, 3, 3, 5 में से 2 गया, आपका बचेगा 3, ये 6 हो जाएगा, और ये 9, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4। टोटल कितने वर्ष कह रहा है, 10 साल बाद। अंकुर की आयु बतानी, 10 साल बाद, तो 6 तो है ही है, 10/6 यानी कि 5/3। पाँच बटा 3 इसका, दो का, नहीं है 6/10, 3 यानी कि आप इसे 3/10 भी कह सकते हैं। ये 2 पंचे हो जाएगा, 2 पंचे, तो ये 3/5 इसका उत्तर आ जाएगा, कितना, 3/5, ठीक है। तो ये वाला 3/5 9/10 और 6/25 इसका एलसीएम क्या आएगा। चलो ये मैंने खुद ही बता दिया था, होमवर्क क्या, 3/5 6/10 और 6 मासा ज्ञात करना है। तो इसका मासा जो ऊपर वाला नंबर है उसका मासा होगा और जो नीचे वाला नंबर है उसका एलसीएम होगा। इसमें ऐसे ही होता है। तो 3 9 6 3 9 6 तीन ही संख्या काट सकती है। एलसीएम क्या होगा, 5 10 और 25। 5 25 10 को नहीं काट सकता, इन तीनों को एक ही नंबर काट सकता है, वो है 50। तो 3/50 यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 50 से विभाजित सभी काट सकते, एक 50 ही नहीं काट सकता, 50 से विभाजित। दिए गए पाई चार्ट के अध्ययन पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 वर्ष में कुल अगर 7,75,00,000 लाख है तो 2 से 3 वर्ष की कुल आय कितनी होगी। 2 से 3 वर्ष की कुल आय,
5 वर्ष की कुल आय 75 है। तो क्या है इसमें 75 है, उन्हें 26 प्लस 30 तो 56 41 42 लाख। चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी आ गया था। चलो, एक वृत्त की परिधि उसके वर्ग के परिमाप के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त अनुपात, तो वृत्त का परिमाप माना वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 2 पाई r बराबर 44, तो r बराबर 49/2 तो पाई r स्क्वायर बराबर पाई गुणे 29 गुणे बराबर 49, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोनों कांटे 49 a स्क्वायर बटा पाई, तो 4:1 22/7 तो 28 रेशियो 22 से 14 रेशियो क्या हो जाएगा 11। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हो। ओके बाय। कल या परसों।